जय झारखंड, जोहार झारखंड। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं झारखंड के सबसे बड़े एग्जाम जेपीएससी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, जिससे युवाओं का भविष्य उस एग्जाम में बैठने से युवा पहले प्री मेंस, उसके बाद इंटरव्यू देते हैं, उसके बाद आगे जाकर डीएसपी और वीडियो सीईओ बनते हैं। तो वो एग्जाम का धांधली जिस प्रकार से हमारे झारखंड में हुआ दोस्तों, जैसे कि इस बार 2026 14th जेपीएससी का रिजल्ट आया पीटी का, तो उसमें रिजल्ट में कहा हुआ कि बिना कट ऑफ का ही रिजल्ट जारी कर दिया गया। और उसमें दिक्कत यह है कि जिन युवाओं को उसमें नंबर्स मिले हैं, उन युवाओं को पता है कि हम पास हो गए हैं, पर उनको पता नहीं है कि हम कितना नंबर से चयन हुए। उसमें आयोग का मोहर ही नहीं लगा है। तो जान सकते हैं दोस्तों, युवाओं के भविष्य के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। जैसे कि हमारे झारखंड में युवा बहुत सारे पढ़ाई करते हैं, और उन युवा में से बहुत अधिक युवा ऐसे होते हैं जो कि जेपीएससी को ही टारगेट में लेते हैं और आगे चल के वीडियो सीईओ बनने का सपना रखते हैं। पर क्या हुआ कि उनके उन सपनों पे पानी फेरने का काम कर रहा है हमारा झारखंड सरकार, जो कि आखिर कोई बच्चा अपने घर से अपने माता पिता के खून पसीने की कमाई को मंगाकर रूम रेंट लेके रांची में रहता है और एग्जाम का तैयारी करता है। कितने सालों से उनके माथे का बाल चला जाता है, आंखों की आंसू चला जाता है, आधा उम्र चला जाता है, फिर भी वह एग्जाम नहीं निकल पाता है। क्यों? आखिर यहाँ पर एक छोटी सी गलती की वजह से किसी युवा की अगर भविष्य एक मलबे में चला गया तो उनके घर वालों का सपना चकनाचूर हो जाए। तो इसी के लिए आज हम उन पेपर लीक का पोल खोलने वाले हैं जो आप लोग को शायद पता नहीं होगा दोस्तों। तो जिस प्रकार से हमारे युवाओं ने, जेनजी ने जिस प्रकार से जंतर मंतर में प्रदर्शन किया नीट पेपर लीक के विरोध में और धर्मेंद्र प्रधान से उनकी इस्तीफा लेके छोड़ा, उसी प्रकार से अगला जंतर मंतर के बाद अगला जेनजी प्रोटेस्ट अगर होगा दोस्तों तो झारखंड का होगा। क्यों? क्योंकि अगर देश के सभी राज्यों का अगर हम कंपैरिजन करें तो उसमें से सबसे ज़्यादा झारखंड में सिस्टम लापरवाही बहुत ज़्यादा है। और दोस्तों, आज शिक्षा व्यवस्था तो एकदम इतना गिरा हुआ है कि लाखों छात्रों का सालों से पढ़ाई कर रहे हैं, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। क्यों? एक छोटी सी पेपर लीक की वजह से। आखिर कब तक हमारे युवाओं का भविष्य इस प्रकार से चौपट होता रहेगा? जब हम देखते हैं दोस्तों कि जेपीएससी फील्ड वर्कर का एग्जाम आता है, उसमें ना जाने कितने मिडिल क्लास के फैमिली वाले भी फॉर्म भरे होंगे कि मेरा बेटा आगे जाके थोड़ा सा जॉब ले लेगा, अच्छा से थोड़ा कमाएगा। तो क्या हुआ कि दोस्तों, उसमें जो है फील्ड वर्कर में 1 मिनट का समय बचा है और आपका एग्जाम सेंटर कहाँ दे देता है? 200 किलोमीटर दूर। अरे माय गॉड, यानी कि युवा मतलब हेलीकॉप्टर है क्या? उड़ के चला जाएगा सेंटर। इस प्रकार से खिलवाड़ हो रहा है दोस्तों, इतना सिस्टम लापरवाही पे है। हम कहना चाहते हैं झारखंड के उन जेनजी से जो इस बार झारखंड में एक ऐसा आंदोलन लाए, जेनजी प्रोटेस्ट, जिसमें सीएम हेमंत सोरेन का इस्तीफा देने पड़ जाए। क्योंकि दोस्तों, सीएम हेमंत सोरेन जब से अपने कार्यकाल में आए हैं, सफल सरकार की एक भी पृष्ठभूमि नहीं चला पाए हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं 2024 वाला भी जेपीएससी वो भी हुआ था पेपर लीक, 2026 वाला जेपीएससी पीटी वाला भी पेपर लीक हो गया। उसके बाद से उत्पाद सिपाही 3 साल से एग्जाम ही नहीं लिया है, उसमें ना जाने कितने युवा मौत से लड़ गए, कितनों का मौत हो गया था और अभी तक उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो देख सकते हैं कितना भ्रष्ट सिस्टम है झारखंड का दोस्तों। और आप लोग क्या सिर्फ जेनजी प्रोटेस्ट कीजिए जंतर मंतर की तरह, फिर घुटने में टेकेगी यही हेमंत सरकार? क्योंकि यहाँ चल क्या रहा है यार,
मिडिल क्लास फैमिली आवाज उठाता नहीं है, अमीर क्लास फैमिली के पास टाइम नहीं। आखिर हम गरीब कब तक इन सरकार की भ्रष्ट सिस्टम में रहेंगे दोस्तों। आज जब हमारा झारखंड पूरे देश में 40% मिनरल्स देता है, उसके बावजूद झारखंड की युवाओं का ये हाल है दोस्तों। आखिर कब तक चलेगा ऐसा? इसी प्रकार से ना जाने कितने परीक्षा के पेपर लीक हुए। हम लोग धरना देते हैं, उसके बाद से सत्यापन देते हैं, क्या होता है उसका सॉल्व भी नहीं होता है, फिर आगे वाला एग्जाम फिर वही हो जाता है। तो दोस्तों अभी देश में कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जिसमें पेपर लीक नहीं हुआ है। जिस प्रकार से इंडिया में और अब बीजेपी का कंपैरिजन यानी बिहार में ही देख लीजिए, बिहार में बीजेपी का शासन है, फिर भी वहां के युवाओं पर लाठीचार्ज हो रहा है। आखिर वहां पर भी तो पेपर लीक नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां पर बीजेपी है, पूरे देश में बीजेपी है। फिर भी नीट का पेपर लीक हुआ और उसके बाद पेपर लीक के कारण ही आज धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा दिए। और अगला विकेट हम लोग जीएसटी दीदी को ही टारगेट में लेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से देश में जीएसटी इतने महंगा हो रहा है दोस्तों, हर एक छोटी सी बड़ी चीज रेट बढ़ रहा है और काफ़ी युवाओं और काफ़ी फैमिलियों का दिक्कत हो रहा है। जो मतलब कि मिडिल क्लास फैमिली है, उनके लिए इतना महंगाई पॉसिबल नहीं हो पाता है दोस्तों। और आज जिस प्रकार से अगला विकेट लिया जाएगा जीएसटी दीदी को दोस्तों, उसके बाद से हमारे झारखंड में ना जाने कितने एग्जाम हुए। एक भी एग्जाम अगर ठीक से हुआ होगा दोस्तों तो उनका हम आपको गुलाम कर देंगे, आप अगर बता दीजिएगा तो उसी के लिए आज हमारे अगर देश में अगर अच्छी तरीका से अगर धर्मेंद्र प्रधान जी शासन चलाए होते तो आज उनको अपने पद से इस्तीफा देने पर मजबूर नहीं हुआ होता। इसी प्रकार हमारे राज्य और देश में किसी पॉलिटिकल दल ऐसा नहीं है जो अपना शासन अच्छा से चला पा रहा है। करप्शन झारखंड में उसी तरह है, स्वास्थ्य व्यवस्था उसी तरह है। आप लोग देख सकते हैं, आप लोग के सामने है जितना भी परिणाम है। तो आप लोग इस आवाज़ को साथ दीजिए, ताकत दीजिए, हिम्मत, ताकि मैं आप सभी मिडिल क्लास का आवाज़ उठा सकूं, आप सभी गरीब शोषित वंचित वर्ग को आवाज़ को इस वतन की हुंकार में रख सकूं, ताकि आपको मैं न्याय दिला सकूं। तो ये मिशन में अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता दोस्तों, आप सभी साथ दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार।